राधे राधे, हरे कृष्णा। माघ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली शक्तिला एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। शक्तिला एकादशी के व्रत में तिल की बहुत ज्यादा महत्व है और इस दिन तिल से बने भोग भगवान विष्णु को अर्पित करने और तिलों का दान करने तथा तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करने से भक्तों की सभी दोष पाप दूर होते हैं और उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शक्तिला एकादशी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जिसमें तिल से स्नान, उपटन, हवन, तर्पण, भोजन और तिल का दान, इन 6 तरीके से तिलों का प्रयोग करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में बैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। इस बार शक्तिला एकादशी के दिन कई वर्षों के बाद अद्भुत संयोग भी बन रहा है, क्योंकि इस दिन मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं साल 2026 में शक्तिला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि इस बार 13 जनवरी दिन मंगलवार को दोपहर 3:18 से शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम 5:53 पर। इसलिए इस बार शक्तिला एकादशी का व्रत केवल और केवल 14 जनवरी दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। सभी गृहस्थ जन और सभी वैष्णव जन इसी दिन ही एकादशी का व्रत रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम 5:54 से और द्वादशी तिथि का समापन होगा 15 जनवरी दिन गुरुवार को रात 8:16 पर और इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 14 जनवरी बुधवार को एकादशी पूजा का प्रातः काल का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:54 से 7:15 तक। वहीं पूजा का मुहूर्त शाम 5:43 से 7:06 तक रहेगा। शक्तिला एकादशी व्रत का पारण 15 जनवरी दिन गुरुवार को सुबह 7:15 से 9:21 के बीच में किया जाएगा। मकर संक्रांति पर्व के अनुसार, जिसे कि खिचड़ी भी कहते हैं, इस दिन चावल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहीं एकादशी के नियमों के अनुसार चावल का प्रयोग इस दिन पूरी तरह से निषेध बताया गया है। तो ऐसे में कंफ्यूजन होना बड़ा ही स्वाभाविक है। इस दिन क्या हम चावल का प्रयोग कर सकते हैं, दान कर सकते हैं या नहीं? देखिए, इस दिन चावलों का दान और खाना बिल्कुल ही निषेध रहेगा। शक्तिला एकादशी के संयोग में आई मकर संक्रांति पर कुछ खास चीजों का दान बेहद लाभ दे सकता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, धन के अलावा तिल, गुड़ से बनी हुई चीजों का दान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके अलावा आप चाहें तो फल, साग, सब्जी और आप सभी इस दिन घी का दान भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एकादशी पर विशेष रूप से अनुराधा नक्षत्र भी बन रहा है। इस प्रकार से इस बार की शक्तिला एकादशी अत्यंत ही महत्वपूर्ण, पवित्र और शुभ संयोग में आ रही है और इसी दिन मकर संक्रांति और उत्तरायण का पर्व भी मनाया जाएगा। तो आप सब भी इन 2 विशेष तिथियों की महासंयोग का ज्यादा से ज्यादा लाभ जरूर ही उठाइएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा।